क्यायम गुरुवर्या महाराष्ट्र प्रवर्तनी परम पूज्य श्री प्रतिभाजी महाराज साहब, परोपकारी वर्धमान अम्बिल तपोनिधि परम पूज्य महाराज साहब के पांव चरणों में कोटिशा वंदन। धर्मानुरागी बंधुओं एवं सुशीलवती माताओं तथा बहनों, एक आदमी नीचे काम कर रहा था। एक बिल्डिंग का काम चल रहा था, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, उसका काम चल रहा। नीचे एक आदमी था और कुछ आदमी ऊपर 5वें मंजिल पर काम कर रहे थे। काम करते हुए ऊपर के आदमी को कुछ काम था नीचे के आदमी से। उसने आवाज़ लगाई पर आवाज़ नहीं गई। 2 बार 4 बार आवाज़ लगाई, आवाज़ नहीं गई। तब उसने एक आइडिया सोची। उसने एक 10 रुपए की नोट नीचे डाली और सोचा कि ये 10 रुपए की नोट देख करके ऊपर देखेगा तो मैं इसको अपना काम बता दूंगा। उसने नीचे वाले आदमी ने 10 की नोट उठाई और अपने जेब में रख दी। ओहो, आज तो घर से शकुन लेकर के निकला हूँ तो 10 रुपए मुझे मिल गए। फिर भी ऊपर नहीं देखा। थोड़ी देर बाद वापस ऊपर वाले आदमी ने 100 की नोट नीचे डाली। उस व्यक्ति ने 100 की नोट ली और अपने जेब में डाल दी। आज तो बहुत अच्छा दिन है कि आज मैं घर में माता पिता के प्रणाम करके निकला हूँ। आज तो मेरी किस्मत खुल गई है। 100 की नोट भी क्या कर दी, जेब में डाल दी, ऊपर नहीं देखा। अब ये ऊपर वाला व्यक्ति कहता है 10 की नोट डाली तो भी ऊपर नहीं देखा, 100 की नोट ऊपर डाली तो भी नहीं देखा। अब उसने क्या किया, 500 की नोट नीचे डाली। अब तो ये देखेगा, ओहो, आज तो क्या बरसात हो रही है, मेरे किस्मत ही जाग गए हैं। वह 500 की नोट भी क्या कर दी, जेब में डाली, देखा नहीं, ऊपर देखने का नाम ही नहीं। अब ये ऊपर वाला सोच रहा है मैं डाल रहा हूँ और ये पैसे जेब में रख रहा है। अब उसने क्या किया, पत्थर हाथ में लिया और नीचे डाल दिया। अब देखेगा या नहीं देखेगा? अब उसने देखा कि ऊपर से कौन पत्थर फेंका है। तब उसने कहा, क्यों पत्थर फेंका, क्या बात है, क्यों पत्थर फेंका? अगर मुझे लग जाती तो। पहले मैंने 10 की नोट डाली तो नहीं देखा, 100 की नोट डाली तब भी नहीं देखा, 500 की नोट डाली तब भी नहीं देखा, और इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, पत्थर डालना पड़ा। ध्यान रखो अपने जीवन में कि इंसान को क्या वह ऐसे अपने जीवन में जागरूक नहीं होता है, वह अपने जीवन में वह बात नहीं समझता है। जब कुछ अलग करो तब वह अपने जीवन में अनुभव करता है। यही बात देखना है हमें। आज हम रोज़ तो ABCD लेटर को देख रहे हैं, पर आज सोचा संडे है, सभी अलग अलग बात रहेंगे। उस बात को हम परे रखते हुए, अलग रखते हुए थोड़ी बात अलग देखेंगे कि हमारे जीवन में जीवन को झकझोरने वाले, जीवन को आनंदित करने वाले, जीवन को खुशियों से भरने वाले कुछ 4 शब्दों को हम देखेंगे। ये 4 शब्दों को हमें समझना है कि किस्मत हमारी कब जागती है, जीवन कब हमारा बदलता है। 10 की नोट, 100 की नोट, 500 की नोट डालने के बाद में भी हम दूसरों की ओर नहीं देखते हैं, हमें कोई किसी से लेना देना नहीं होता है। पर अगर ये 4 शब्द अगर हम समझ लिए, यही 4 शब्द हमारे जीवन में आनंदित करने वाले हैं। पहला शब्द है कि सुखी व्यक्ति का पास्ट देखो। क्या देखो? सुखी व्यक्ति का पास्ट देखो। पास्ट यानी अतीत देखना है, जो बीता हुआ समय है वह हमें देखना है। आज किसी बच्चे का स्वागत स्थानक में होता है,
क्यों स्वागत होता है? क्यों स्वागत होता है? क्योंकि उसने कुछ अच्छा काम किया होगा, या स्कूल में फर्स्ट क्लास में पास हुआ होगा, या मेरिट में पास हुआ होगा, इसलिए आज आप उसका स्वागत कर रहे हो। पर आपने उसका पास्ट देखा है? पास्ट देखा है कि उसने साल भर कितनी मेहनत की है, कितनी पढ़ाई की है, तब जाकर के उसे 99% मिले हैं और आज उसका स्वागत हो रहा है। उसने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है, बहुत पुरुषार्थ किया है, इसलिए आज उसका स्वागत हो रहा है। अगर आज कोई व्यक्ति करोड़पति बना है, अब्जोपति कोई बना है, उसका स्वागत हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने जीवन में उसने बहुत मेहनत की है, इतना पुरुषार्थ किया, इतनी मेहनत की है, आज वही मेहनत रंग लाई है और करोड़पति अब्जोपति बन करके उसने कुछ अच्छा समाज में काम किया, अच्छा संघ में काम किया है, इसलिए आज उसका स्वागत हो रहा है। आज वह सुखी है। सुखी क्यों है? क्योंकि उसका पास्ट हमें देखना है। पास्ट में जा करके देखो कि उसने अपने जिंदगी में क्या किया है। आज जो भी इंसान सुखी है, उसका पहले भूतकाल देख लो कि भगवान महावीर स्वामी सुखी क्यों सुखी हुए हैं? क्यों सुखी हुए भगवान महावीर स्वामी? उनका अतीत देख लो, 27 भाव देख लो उनके, भगवान महावीर स्वामी के कितने उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किए, कितने परीक्षा, कितने उपसर्ग आए, क्या क्या नहीं किया, तब कई जाकर के कौन बन गए? महावीर बन गए। आज भी हम उनको याद करते हैं। हर समय हर व्यक्ति भगवान महावीर का नाम लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि उनका अतीत, उनका पास्ट उन्होंने जीवन में कितना किया। भगवान ऋषभदेव का पास्ट देख लो कि 13 भाव, पहले भगवान ऋषभदेव के कितने भाव हुए हैं? बोलो बहनों, अभी मैंने कह दिया है 13 भाव। 13 भाव पहले धन्ना सातवा के जन्म में क्या किया था? घी का दान दिया था। सुपात्र दान में घी बहराया था। उन्होंने भी अपने जीवन में कई प्रकार का कार्य किया है। भगवान ऋषभदेव का जीवन ही देख लो, जब दीक्षा के पूर्व उन्होंने क्या क्या नहीं किया। इतनी बात हमें नहीं देखना है, पर जो अच्छा कार्य कर लेता है वह अपने जीवन में उसका जीवन कैसा बन जाता है? सुखी बन जाता है। कई ऐसे व्यक्ति हैं, कई ऐसे महापुरुष हैं जिनका पास्ट देख लो। हमारे गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब थे, आज भी हम उनका नाम लेते हैं। क्या कारण है? क्या कारण है? सारी दुनिया उनका नाम लेती है। उनका पास्ट देख लो, उन्होंने अपने जन्म लिया तब से उनके जीवन में ऐसे संघर्ष आए, ऐसा उनके जीवन में तकलीफें आई, उन सारे से परे होकर के उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेकर के वह सारे दुनिया के लिए, अपनी आत्मा के लिए लड़ते रहे। आज उनका नाम अमर हो गया। ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे महापुरुष हुए आपके सामने, हमारे सामने, हमारे सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब। कितने वर्ष की उम्र में दीक्षा ली? 13 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली। आप सभी जानते हैं, देखते हैं, देखा है, उनके दर्शन किए हैं। क्या नहीं किया है इस मेवाड़ भवन के लिए? क्या क्या किया है? कितना समय दिया है? कितनी उनकी मेहनत लगी है, कितना पुरुषार्थ लगा है कि ये माला पिरोने के लिए, ये मेवाड़ भवन तैयार करने के लिए एक एक भक्तों को उन्होंने जोड़ा है। जब आज कई वह माला दिख रही है, कितना किया है पुरुषार्थ महापुरुषों ने। आज वह नहीं हो, आज उन्होंने ये कार्य नहीं किया होता तो यह माहौल, यह समय आज हम यहाँ पर दिखते, आप यहाँ पर दिखते नहीं दिखते।
ये महापुरुष, अगर उनका सुखी जीवन देखना है, सुखी व्यक्ति का जीवन देखना है, तो पास्ट देख लो कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या नहीं किया है। बहुत कुछ ऐसे महापुरुष दुनिया में होकर के गए जिन्होंने अपना पूरा जीवन उसमें समर्पित कर दिया। इस संघ और समाज के लिए अंबालाल जी महाराज साहब ने अपना पूरा जीवन इन संघ और समाज के लिए अर्पण कर दिया। आज उनकी जय जयकार होती है। उनके नाम से हम लोग, आप लोग, हम लोग खाते पीते हैं, उनकी बदौलत है, उनकी कृपा है, उनका ही आशीर्वाद है। जो कुछ है आज उन्हीं का है। सुखी आदमी का क्या देखो, पास्ट देखो। दुखी आदमी का क्या देखना है, हाँ? दुखी आदमी का प्रेजेंट देखो, वर्तमान काल देखो। दुखी आदमी का आज वह दुखी क्यों है? क्योंकि उसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया है, पहले कुछ नहीं किया है, इसलिए आज वह दुखी है। हम भी दुखी हो जाएंगे। कब दुखी होंगे? अगर किसी सुखी आदमी को देखेंगे कि इसके पास में तो बंगला है, मेरे पास में घर ही है, कब दुखी हो जाएंगे? उसका प्रेजेंट देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे कि उसके पास में बंगला है, वह करोड़पति है, मैं तो, मेरे पास में लाखों रुपए भी नहीं है। उसको देखोगे तो दुखी हो जाओगे। दुखी आदमी का प्रेजेंट देखो कि आज वह दुखी क्यों है। क्योंकि उसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया है, कुछ मेहनत नहीं की है। आज झोपड़ी में रहने वाले लोगों को देखो, तुम सुखी हो जाओगे। अरे भगवान को धन्यवाद दोगे कि उसे तो झोपड़ी दी है, मुझे तो घर दिया है, मैं तो आराम से रह रहा हूँ, तब सुखी होगे। फुटपाथ पर सोने वाले व्यक्ति को देखो, उनके कर्म कैसे हैं। उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, इस जन्म में नहीं किया, पहले जन्म में भी कुछ नहीं किया, अतीत काल में भी उन्होंने कुछ नहीं किया। आज उनकी ऐसी दशा हो रही है। दुखी आदमी का क्या देखो, वर्तमान काल देखो। और तीसरी बात है, पापी आदमी का फ्यूचर देखो। पापी आदमी का फ्यूचर देखो। कोई आज पाप कर रहा है, कोई व्यक्ति गुटखा खाता है, तो उसका फ्यूचर क्या होगा? भविष्य अच्छा होगा? है? क्या होगा? कैंसर हो जाएगा, कोई बीमारी आ जाएगी। अगर पापी व्यक्ति आज है तो उसका फ्यूचर अच्छा हो ही नहीं सकता। उसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया है, तो उसका फ्यूचर कैसे अच्छा हो सकता है? नागश्री ब्राह्मणी को देख लो, क्या फ्यूचर बना? क्या थी वह? बहुत अच्छी थी, बहुत कुछ अच्छा किया उसने कार्य। क्या किया था बहनों? नागश्री ब्राह्मणी ने क्या किया? पाप का ही कार्य किया। उसका फ्यूचर भी क्या हो गया? बिगड़ गया। कहाँ गई मरकर? बोलो बहनों, थोड़ा रिवाइज ही करना है, सभी पता ही है आपको। कहाँ गई? छठी नारकी में गई। अरे कालसूरी कसाई का जीवन देख लो, जिन्होंने अपने जीवन में पाप ही पाप किया, पाप ही पाप किया, वह मर करके कहाँ गया? नरक में गया। कोई भी व्यक्ति देख लो, पापी व्यक्ति का आज जो पापी है, पाप करता है, ना उसका पहले भविष्य अच्छा था और ना ही फ्यूचर अच्छा रहेगा। एक बार राजा हमेशा मखमल की शैया पर, फूलों की शैया पर सोता था। इतने आराम से उसे नींद आती। यह देखते हुए उसकी दासी ने देखा कि राजा इतनी अच्छी शैया पर सोता है, इतनी फूलों की शैया, मखमल की शैया, इतनी अच्छी नींद आती है। राजा एक बार बाहर गया और वह दासी ने देखा कि मैं यहाँ पर सो कर के देखूँ, 5 मिनट सो कर के देखूँ कैसी नींद आती है।
वह दासी उस फूलों की शैया पर सो गई। सोई तो उसे इतनी अच्छी नींद आई, इतनी अच्छी नींद आई कि उसकी नींद खुली नहीं। राजा वहाँ पर आए, देखा कि राजा ने दासी को देखा मेरे फूलों की शैया पर यह सोई है। तब तुरंत उसे बहुत गुस्सा आया राजा को। राजा ने कहा, अपने सेवकों को कहा, इसे 100 कोड़े लगाए जाएं। क्या दंड देना? 100 कोड़े का दंड देना। 100 कोड़े मारे गए। वह दासी फिर भी हंस रही, रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, गुस्सा नहीं करी और हंस रही। राजा ने कहा कि तुम्हें 100 कोड़े मिले तो भी तुम हंस रही हो, क्या कारण है? तब वह दासी कहती है कि आधा घंटा सोने वाले को 100 कोड़े मिलते हैं, तो जो फूलों की शैया पर 6-6 घंटे सोते हैं उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, क्या सजा मिलेगी? ध्यान रखो कि अपने जीवन में पापी व्यक्ति का क्या देखना है? फ्यूचर देखना है। जो पाप करता है उसका फ्यूचर देखो। पहली बात क्या? सुखी व्यक्ति का क्या देखो? सुखी व्यक्ति का पास्ट देखो, दुखी व्यक्ति का वर्तमान प्रेजेंट देखो, और पापी व्यक्ति का फ्यूचर देखो। और चौथी बात है, धर्मी व्यक्ति का क्या देखो? तीनों भी देखो। धर्मी व्यक्ति का क्या देखना है? तीनों देखो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों भी अच्छे रहेंगे। आज धर्मी है, धर्म आराधना कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? उसका पास्ट भी अच्छा बीता है। आज वह धर्म आराधना कर रहा है, उसका प्रेजेंट भी अच्छा है, और धर्म आराधना करने से उसका फ्यूचर भी क्या होगा? अच्छा ही होगा। आपको भी तीनों काल अच्छा होना है ना, तो क्या? धर्म क्या है और धर्म कब किया जाता है और कैसे किया जाता है, मैं आपको कुछ शब्दों के द्वारा बताऊंगी। वह व्याख्या ध्यान रखना। गति कितनी है? 4 गति। दिशा कितनी है? 4 दिशा, 4 गति। संज्ञा बहनों, संज्ञा कितनी है? 4 संज्ञा। कषाय 4, मंगल 4, शरण कितने हैं? 4 शरण। और चातुर्मास के महीने मैं आपको इन 4 बातों को लेकर कुछ बात जीवन के लिए आपको बताना चाह रही हूँ। वैसे हमारा विषय चल रहा है उत्तरायण सूत्र का 29वां अध्ययन, और दूसरा बोल चल रहा है निर्वेद का। हम लोगों ने संवेद देखा है, निर्वेद चल रहा है। 4 शरण, 4 गति, 4 मंगल, 4 हमारे लिए क्या? 4 गति। ये सब 4 है, और जीवन को, जीवन की दिशा बदलने वाले 4 शब्द मैं आपको बताऊंगी। पहला शब्द है कुछ। कुछ जीवन में कुछ मिलता है। हम लोगों ने मानव का देह मिला, यह हमको कुछ मिला है। जीवन में कुछ मिलता है, मानव का देह मिला, यानी हमें कुछ मिला है। कुछ कुछ मिलता है। पहला शब्द है कुछ, दूसरा है कुछ कुछ। कुछ कुछ मिलता है। मानव का चोला मिल गया, मानव का देह मिला, रहने के लिए बंबई जैसा शहर मिला, और जैन धर्म मिला। यह मिला, यह हमें कुछ कुछ मिला है। बहुत कुछ मिलता है। एक है कुछ मिलना, एक है कुछ कुछ मिलना, एक है बहुत कुछ। बहुत
कुछ मिलना, यानी मानव का देह मिल गया, ओ जैन धर्म मिल गया, उसके ऊपर श्रद्धा होना, उसके ऊपर विश्वास होना, यानी बहुत कुछ मिल गया। जीवन के अंदर ध्यान रखना, कुछ मिलता है। कहते हैं व्यक्ति भूखा उठता है पर भूखा नहीं सोता है। ये हो गया कुछ मिलना। कुछ मिलना, रहने के लिए जगह मिल गई, ऊपर छत मिल गया, व्यापार करने के लिए दुकान मिल गई, समझ जाओ कुछ मिल गया। एक फोन के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हो, समझ जाओ बहुत कुछ मिल गया। पर चौथा शब्द है सब कुछ। सब कुछ ज्ञानी कहते हैं मानो दुनिया में सब मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, पर सब कुछ एक व्यक्ति को कभी नहीं मिलता है। चाहे जो कर लो, चाहे जितना सर पटक लो, पर सब कुछ एक व्यक्ति को कभी नहीं मिलेगा। कहते हैं कुछ मिलता है पुण्य से, पर व्यक्ति सब कुछ, बहुत कुछ पाने के पीछे, सब कुछ पाने के पीछे इतना दौड़ता है रात दिन, बस दौड़ना और दौड़ना। समय नहीं धर्म के लिए, समय नहीं आत्मा के लिए, समय नहीं खुद के लिए, बस दिन रात दौड़ना काय के लिए? पैसों के लिए। हमने प्रायोरिटी दी है मात्र एक और एक वस्तु को, एक पुद्गलों को हमने प्रायोरिटी दी है, और वो पुद्गलों का नाम है पैसा। बस पैसा। बहुत कुछ प्राप्त करना, बस सब कुछ प्राप्त करने के पीछे आज का मानव दीवाना बन गया है। ज्ञानी कहते मानव सावधान हो जा, कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, पर सब कुछ। संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु देख लो, सोना ले लो, दिन दिन सोने के भाव बढ़ रहे हैं। सोना ले लो, सोना यह धातु पवित्र है, सोना यह धातु लचीली है, नरम है, सोना यह धातु मूल्यवान है, रूपवान है, सौंदर्यवान है। 100 बार सोने को तोड़ो तो 100 बार कुछ नए रूप में हमारे सामने आएगा। यह सोने की प्रॉपर्टी है। सोने के पास कुछ है, सोने के पास रूप है, कुछ है। सोना मूल्यवान है। सोना यदि घर में आ जाए तो व्यक्ति बड़ा खुश होता है। बहनों, सोने का कंडोरा यदि तुम्हारे हाथ में लाके दे दो तो। हमारे गुरुदेव थे मिश्री लाल जी महाराज साहब, उनका नियम था जो बहन कंडोरे के सोगन ले उसी के हाथ से वो आहार पानी लेते थे। उनको पसंद नहीं था सोने का कंडोरा पहनना, क्योंकि 2-3 बहनों ने सोने के कंडोरे के लिए सुसाइड कर लिया था। बेंगलोर के अंदर ज्यादा विचरण किया उन्होंने। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, सोने के पास में कुछ है, सोने के पास में कुछ है, सोने के पास में बहुत कुछ है, पर सब कुछ नहीं है। एक चीज तो सोने में भी कम है। बता सकते हो क्या कम है? बहनों बोलो क्या कम है? दिन रात सोनो पहरो ना, कम से कम 1 तोलो तो पहरो ही पहरो। नहीं ज्यादा, 1 तोला का ही हो गया। 1 तोला सब नहीं बोल रहे हैं, 10 तोला पे नहीं, 10 तोला तो कम से कम है। बहनों, मेरे ऊपर मेरे गुरुजी जी की इतनी उपकार हुए है कि मुझे तोलान, क्या बोले, ग्राम, इस मासा, इसमें मैं फंसी नहीं हूँ। हमारे उदिता जी भी बोल रहे हैं 1 तोला से कहीं नहीं हुआ। 10 तोला तो कम से कम होइला।
इतना सोना रखते हो? सोना मूल्यवान है, रूपवान है, लचीला है। अरे जैन ज्योतिष कहता है सोने के अंदर कुछ कुछ कंकर, कुछ यदि स्टोन लगा करके पहनो तो ग्रहों की शांति होती है, ऐसा सोना है। पर सोने में भी, सोने के पास भी सब कुछ नहीं है। एक सोने में कमी है और वह है सोने में सुगंध नहीं है। क्या नहीं है सोने में? सुगंध नहीं है। सोने हम के कुछ बात हो जाए तो हम कहते हैं अरे वाह आज क्या बात हो गई, सोने में सुहासा, सोने में सुगंध हो गया। नहीं होता है। सोने के पास में भी सब कुछ नहीं है। सागर, समुद्र, नौ निधियों का भंडार, अतः जल राशि अपने में समा कर रखने वाला, जिसके अधिष्ठायक देवता होते हैं। अत्यंत शीतलता लिया हुआ समुद्र, विशाल जल राशि जिसके अंदर भरी हुई है। ऐसा विशाल समुद्र जिसके पास में जवाहरत है, सोना है, तरह तरह के कंकड़ है, स्टोन है, नागमणि जैसा जिसके पास में है, वह विशाल जल राशि का अथवा समुद्र, उसके पास में भी एक चीज की कमी है। क्या बात हो गया? श्रावक जवाब दे रहे, बहने ने मान लेके आइए। सागर के पास में इतना होते हुए भी एक चीज नहीं, कुछ है, कुछ कुछ है, बहुत कुछ है, पर सब कुछ। सागर के पानी में मिठास नहीं है। सागर के पानी में पीने जैसा सागर का पानी नहीं है। सब कुछ सागर के पास में भी नहीं है। अरे आकाश, आकाश, चांद, सूरज, दिन और रात, तारों को अपने में समेटे रखने वाला आकाश, विशाल आकाश, सौंदर्य को लेकर के रहने वाला आकाश, उस गगन के पास कुछ है, कुछ कुछ है, बहुत कुछ है, पर एक नहीं है। एक प्रॉपर्टी आकाश के पास में भी नहीं है, जो धरती पर है पर आकाश में नहीं है। वो क्या? चुप बैठ गए? अरे आकाश में फूल नहीं खिलते। आकाश में क्या नहीं होता? आकाश में फूल नहीं खिलते। हिमालय, हिमालय मृत्यु लक्ष्मण को जिंदा करने की शक्ति वो हिमालय की जड़ी बूटी है। कई प्रकार की जड़ी बूटियों से शोभायमान होने वाला, कई प्रकार के अलग अलग वनस्पति औषधियों को रखने वाला हिमालय, जिसके पास में भी संसार का अपार वैभव है, पर सब कुछ बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, पर सब कुछ नहीं है। यह नहीं है। बोलो, हिमालय के पास क्या नहीं है? हिमालय के ऊपर चढ़ने के लिए स्टेप्स नहीं है, सीढ़ियाँ, पायरियां नहीं है, सीढ़ियां नहीं है। संसार, आपको पता है चक्रवर्ती के पास 6 खंड का राज्य होता है। 6 खंड के राज्य के स्वामी होते हैं चक्रवर्ती। उनकी एक देवी होती है श्री देवी। वह श्री देवी इतनी रूपवान होती है कि चक्रवर्ती का स्त्री रत्न कहते हैं उसको। देवता देवियां भी उसके सौंदर्य के ऊपर ईर्ष्या करे। इतनी सुंदर, इतनी रूपवान वह श्री देवी होती है। 6 खंड के राजा चक्रवर्ती, वह जो बोले वो करने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे रूपवान, सौंदर्यवान 6 खंड के राज्य की स्वामिनी वह श्री देवी होती है। उसका नाम श्री देवी होता है। तुम्हारे पिक्चर वाली श्री देवी ने, ये चक्रवर्ती
महाराजा की स्त्री रत्न जिसका नाम होता है श्री देवी, वह श्री देवी, उस श्री देवी के पास में इतना वैभव होता है, पर उसको भी एक बात की कमी होती है। उसके जीवन में भी कुछ होता है, कुछ है, बहुत कुछ है, पर सब कुछ नहीं है। सब कुछ क्या नहीं है बहनों? यह जवाब बहनें दे सकती हैं, भाई दे सकते हैं। अरे बाबा कितना धीरे धीरे बोलो, हाँ? कितना धीरे बोलती हो बहनों? क्यों? क्योंकि तुम्हारा तुम पर विश्वास नहीं कि तुम जो बोल रहे हो वह सही है या गलत है। चक्रवर्ती की रानी श्री देवी वह कभी मां नहीं बन सकती, उसको संतति नहीं होती है। इसी वह श्री देवी निश्चित मृत्यु होकर के छठे नारकी में जाती है। यह चक्रवर्ती के श्री देवी का यह उनकी उसके जीवन का पॉइंट होता है। ध्यान रखना, कुछ मिलता है, कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, पर एक व्यक्ति को सब कुछ नहीं मिलता है। आज मानो अरे राम जैसे राम जिनका सुबह उठे बरोबर नाम लेते हो, उस राम जैसे राम ने सब कुछ देखा, पर अपने बच्चे का जन्मदिन की बधाइयाँ बांट सके, जन्मोत्सव कर सके। तुम क्या हो? तुम क्या हो? बहुत कुछ पाने के पीछे दौड़ रहे हो, सतत दौड़ रहे हो, दिन रात दौड़ रहे हो। यहाँ दुकान लग गई, यहाँ की दुकान, गोरेगांव में दुकान अच्छी चल गई, तो और कहीं बॉम्बे में दुकान वहाँ अच्छी चल गई, तो पता नहीं अहमदाबाद, सूरत, अमुक चलते आउट ऑफ कंट्री चले गए। दौड़ रहे हो, सब कुछ पाने के पीछे दौड़ रहे हो। ज्ञानी कहते मानव सावधान हो जा, जीवन के लिए सावधान हो जा। क्यों? क्योंकि ये जीवन 4 दिनों का मेला हो जाएगा खत्म झमेला। ये जीवन 4 दिनों का मेला हो जाएगा खत्म झमेला। मोक्ष की गाड़ी देख तुझे आवाज लगाए रे, नाम प्रभु का जप ले पंच कब उड़ जाए रे, नाम प्रभु का जप ले पंच कब उड़ जाए रे। ज्ञानी कहते मानो 4 दिन का मेला, और फिर 4 दिन के बाद में क्या होगा? सावधान हो जा, सब कुछ पाने के पीछे मत दौड़। अरे जो मिला है वह पुण्य से मिला है, और जो मिल रहा है वह पुण्य से मिल रहा है। उसके पीछे सावधान होकर के उसका उपयोग कर ले। मिलने वाले का एक बार क्या हुआ, संसार की, विश्व की सबसे ज्यादा फास्ट दौड़ने वाली एक बहन के घर में चोर आ गए। बहन के घर में चोर आ गए, फास्ट दौड़ने वाली बहन के घर में चोर। और वह चोर ज्यादा रात में नहीं, 8 साढ़े 8 9 बजे के टाइम पे चोर घर में आ गए। बहन ने देखा चोर आ गए, वो चोर चोरी किए और गठड़े लेकर के भाग रहे थे। बहन ने उनको पकड़ने के लिए दौड़ी, बहन पीछे दौड़ रही, चोर आगे दौड़ रहे, और बहन मुंह से आवाज कर रही, पकड़ो 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 पकड़ो। अभी तक लोग सोए नहीं थे, लोगों ने इसकी आवाज सुन करके बाहर आ गए। ये जोर से चिल्ला रहे, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। इसकी आवाज लोग सुनने रहे, सारे लोग आजू बाजू में खड़े रह गए और कह रहे, अरे लोगों को लगा
ये रोज आए दिन कहीं न कहीं कंपटीशन में भाग लेती हैं और प्रैक्टिस करती हैं। शायद इसकी कोई प्रैक्टिस चल रही है, यह दौड़ रही है, यह दौड़ रही है। लोग कहते हैं दौड़ और दौड़, वो आगे और तू पीछे, हाँ वो आगे तू पीछे, अरे थोड़ी और छलांग और थोड़ी दौड़, दौड़ और दौड़। लोग उसको दौड़ा रहे और ये दौड़ रही, इतनी दौड़ी, इतनी दौड़ी, इतनी दौड़ी, लोग चिल्ला चिल्ला करके तालियां बजा रहे, वाह 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 वाह, और दौड़ और दौड़ और दौड़ और दौड़ रही और दौड़ रही और दौड़ रही। दौड़ते 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 ऐसी परिस्थिति आई, चोर रह गए पीछे और ये चली गई। क्यों दौड़ी, यही वो भूल गई। आगे जाकर के एक झाड़ के नीचे थक करके बैठ गई। फिर सोचती है मैं क्यों दौड़ी थी, फिर सोचती है मैं क्यों दौड़ी थी। बोलो अब उनको चोर मिलेंगे? घर से चोर पकड़ने को डरी दौड़ी थी, पर चोर रह गए पीछे, यह निकल गई आगे। कैसे कैसे आगे निकल गई, तुम बता सकते हो ना? बोलो कौन बहन होगी वो? ये नाम तो आ गया पीटी उषा का, ये नाम तो सबको बिल्कुल पक्का आ गया। मैंने कहा दौड़ने की कंपटीशन कि तुम्हें ये नाम आ गया पीटी उषा। अभी पूछूं श्रीमिंदर स्वामी कितने हैं? तीसरे श्रीमिंदर का क्या नाम है? भाइयों में से आवाज आना चाहिए, बोलो। हाँ वो भी इतने देश से हैं। अरे श्रीमिंदर स्वामी 20 और तीसरे श्रीमिंदर बोलो विहरमान एक ही है। और तीसरे का नाम कितो धीरे धीरे बोलो बहनों, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि अरे हमारे पास में कुछ है, हमारे पास में कुछ है, मेवाड़ भवन है, हमारे पास में कुछ है। संत महात्मा आते जाते 12 महीने रहते हैं, हमारे पास में बहुत कुछ है, चातुर्मास होते हैं, पर सब कुछ नहीं है, ज्ञान बिल्कुल नहीं है।